बोर्ड परीक्षा में कॉपी चेक करने वाले कॉपी चेकर्स जब हमने बात किया, जो टीचर कॉपियां चेक करते हैं, मैंने उनसे स्पेशली मुलाकात किया और उनसे पूछा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपियां चेक करने में फुल मार्क्स कैसे देते हैं आप, या जो एवरेज स्टूडेंट हैं जिनको कम नंबर मिलते हैं और जिनको ज़्यादा नंबर मिलते हैं, उस ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स क्या करामात दिखाते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत क्लियर कट में बड़ी अच्छी बात बताई जो आपको शायद नहीं पता होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी टॉपिक हो उस पर पूरा नंबर तभी आपको मिलेगा, फुल मार्क्स तभी मिलेंगे जब उसकी स्किल आपको पता हो। यानी आपको कुछ अलग टाइप से करना पड़ेगा ताकि कॉपी चेक करने वाले टीचर की आप निगाहें जो है अपनी तरफ खींच सके, उसको अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तो लिखने में सबसे बड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि स्कूल में क्या होता है कि स्टूडेंट्स लोग जो है वर्बली सुनाते हैं, ऑरली सुनाते हैं, क्वेश्चन आंसर हम लोग सुनते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में कॉपियाँ जब चेक होती हैं, आपके होम एग्जाम्स जब कॉपियाँ चेक होती हैं, तो उसमें लिखित रूप से जो अपनी स्किल दिखाई होगी उसी का आधार पर नंबर मिलता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, बोर्ड परीक्षा में अगर आपको जाना है, बैठना है, ठीक है, आपने तैयारियां कर रखी हैं और आपको आता है कि 4 लाइन की पोएम लिखिए, तो वो 4 लाइन्स की पोएम में 4 नंबर निर्धारित हैं, यानी 4 मार्क्स आपको मिलने हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, 3 नंबर तक अटक कर लोग रह जाते हैं, पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। और जिनको पूरे नंबर मिलते हैं उनके लिखने की शैली जो होती बड़ी बेहतरीन होती है। ठीक है, तो वो बेहतरीन, चाहे आप टेढ़ा लिखिए चाहे सीधा लिखिए, इसके आधार पर नंबर नहीं मिलता। नंबर मिलता है कि साफ लिखा हो, कहीं आपने कटिंग न किया हो, ठीक है, और ना कहीं पर आप हिचके हो। ठीक है, उसका तरीका होता है कि फॉर्मेट होता है लिखने का। देखिए, अगर 4 लाइन्स पोएम आपको लिखनी है तो आपको 2 पॉइंट ध्यान देना है। पहला तो हेडिंग डालिए 4 लाइन्स पोएम, ठीक है। उसके बाद में आपको इंट्रोडक्शन जो है लिखना है, इंट्रोडक्शन लिख करके तभी आपको 4 लाइन की पोएम लिखना है। आप ध्यान दीजिए, अगर विदाउट इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे तो नंबर पक्का है कट जाएंगे। चूंकि गलतियां क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 90% मैंने देखा गलती क्या करते हैं कि विदाउट इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर आप देते हैं तो इंट्रोडक्शन में पोएम का इंट्रोडक्शन आपको देना है कि पोएम के इंट्रोडक्शन में पोएम का नाम क्या है और पोएट या पोएटेस का नाम क्या है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को पता लग जाता है कि स्टूडेंट जो है बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयारी किया हुआ है, उसको पक्का भरोसा हो जाता है और एक नज़र में ही वो, ठीक है, क्लियर कर देता कि हाँ स्टूडेंट ने मेहनत किया है। फिर आपको क्या करना है, पोएम की हर लाइन जो है, पोएम की हर लाइन का पहला अक्षर जो होता है, ठीक है, पोएम की हर लाइन का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। ध्यान दीजिए, ये गलतियां बहुत ज़्यादातर लोग करते हैं स्टूडेंट में, मैंने देखा 90% गलतियां हैं कि पोएम की हर लाइन का पहला जो अक्षर होता, पहला लेटर जो होता है, यानी हर लाइन का पहला लेटर वो कैपिटल में होना चाहिए। और जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ कॉमा है वहाँ कॉमा लगाइए, जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ पर फुल स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, ये गलतियाँ नहीं करना। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, देखिए ध्यान से, बहुत ईजी है ये। अगर आपने तरीका अपना लिया तो आपको 100% नंबर मिलना है। देखिए, आपको लिखना है इंट्रोडक्शन में दिस डिडैक्टिक पोएम, डिडैक्टिक, ठीक है, DIDACTIC, दिस डिडैक्टिक पोएम। डिडैक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद, है ना, ये शिक्षाप्रद कविता, इसका मतलब है हर पोएम में, देखिए हर पोएम में कुछ न कुछ जो है लेसन है, हर पोएम में कुछ न कुछ जो है शिक्षा दी गई है ना, उसमें कुछ न कुछ नई चीज़, कोई मॉरल एजुकेशन निकल कर सामने आती है। ठीक है, हर पोएम में कुछ न कुछ अच्छाई बताई गई है। तो आप अच्छाई बताने के लिए लिखेंगे कि दिस डिडैक्टिक पोएम, यह शिक्षाप्रद कविता, एनटाइटल्ड, एनटाइटल्ड माने शीर्षक वाली। कौन सी शीर्षक वाली, एनटाइटल्ड के तुरंत बाद में आपको पोएम का नाम लिखना है, केवल इतना लिख देना है दिस डिडैक्टिक पोएम एनटाइटल्ड, यानी यह शिक्षाप्रद कविता। एनटाइटल्ड के बाद जैसे मान लीजिए फायर एंड आइस आपने लिखा, क्लास 10th की, फायर एंड आइस, यानी फायर एंड आइस शीर्षक वाली या नाम वाली दिस डिडैक्टिक पोएम, यह शिक्षाप्रद कविता। उसके बाद हैज बीन कंपोज्ड, हैज बीन कंपोज्ड माने रची गई है। ठीक है, रची गई है, क्योंकि कविता को रचा जाता है, ठीक है, उसको लिखा नहीं जाता, रिटन नहीं होता वो। रिटन में क्या होता है, प्रोज वगैरह होता है, कविता को रचा जाता है ना, लिखा जाता है, तो उसको हम लोग रचना बोलते हैं। रचना क्या, कंपोज किया गया है। तो दिस डिडैक्टिक पोएम एंटाइटल्ड फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हैज बीन कंपोज्ड के बाद में आपको लिखना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पोएट का नाम लिखना है, हैज बीन कंपोज्ड बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी कोई एक विशेषता है, कोई अमेरिकन पोएट है या कोई सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है, जो भी उसकी एक विशेषता है छोटी सी आप लिख दीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो प्रकृति कवि थे, ठीक है, प्रकृति पर जो है, नेचर पर बहुत पोएम उन्होंने लिखी हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ नेचर पोएट, इतना ही लिखना केवल आपको। ठीक है, केवल आपको पोएम का नाम और पोएट का नाम लिखना है। ठीक है, ध्यान से। तो दिस डिडैक्टिक पोएम एंटाइटल्ड फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अ नेचर पोएट।
इतना ही करना है। कोई भी पोएम आपको लिखना है, केवल पोएम का नाम लिखिए और पोएट का नाम लिखिए, ठीक है। फॉर्मेट यही रखिए, इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया है इतना लिख करके फिर पोएम में क्या करेंगे, जो मैंने बोला पोएम में ध्यान देना है। 4 लाइन की पोएम है तो इस तरह से आपको लिखना है, बढ़िया लिखना है, अच्छी हैंड राइटिंग में, कहीं जो है थोड़ा दूर दूर लिखना है शब्द को, है ना, वर्ड को। और कॉमा अगर लगा है तो वहीं पर कॉमा लगाइएगा जहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर फुल स्टॉप है वहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। अब देखिए पहली लाइन में सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कॉमा लग गया तो कॉमा लगाना है, कॉमा नहीं लगा तो इसलिए नंबर कट जाता है। सम से इन आइस, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। फ्रॉम वॉट आइब, देखो आइब लिखा, आई हैव, फ्रॉम वॉट आइब टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब आइब में देखिए आई के बाद में कॉमा करके तो वीई, यानी आई हैव का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया गया है आइब, तो आपको ऐसे ही लिखना है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फुल स्टॉप किया गया है। ये है आपका फॉर्मेट, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है, केवल आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद में पोएम 4 लाइन लिखनी, जिसमें कि हर एक पहली लाइन 4 लाइन है लिखना आपको, तो 4 लाइन में प्रत्येक लाइन का, हर एक लाइन का पहला अक्षर कैपिटल करना है, कॉमा और फुल स्टॉप का ध्यान देना है, ठीक है। और कहीं पर कटिंग नहीं करना, ध्यान दीजिए आप, ठीक है। इस तरह से आपसे बढ़िया से लिख देना है। और ये पोएट और पोएम का जो नाम है ना, इसको हाईलाइट कर देना है, ठीक है। किसी अच्छी जो है पेन से, ब्लैक पेन वगैरह से हाईलाइट कर देना है और अंडरलाइन लगा देना है, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है, फिर आपको नंबर 100% मिलेगा। ये रही आपका 4 लाइन्स पोएम का लिखने का तरीका। तो मुझे उम्मीद है आप ये तरीका अपनाएंगे। और ध्यान दीजिए, बोर्ड परीक्षा में कोई टेंशन नहीं लेकर जाना है, आराम से जाइए, जैसे आप अपने होम एग्जाम्स देते हैं वैसे वहाँ भी, ठीक है। आप बिल्कुल वैसे ही आपको माहौल मिलेगा, आपको घबराना अंदर से नहीं, ठीक है। ये फॉर्मेट कीजिए, कहीं आपको एक नंबर नहीं कटा। चूंकि कॉपी चेकर ने मुझे बताया है कि कॉपी जब चेक करते हैं तो ऐसे ही लिखना चाहिए, ठीक है। और भी चीज़ों पर मैंने बताया हुआ है, वो आप चेक कर लीजिए। दूसरे भी वीडियो बने हैं कि कौन कौन से, किस तरह से हम लोग, जैसे करेक्टर स्केच कैसे लिखना चाहिए, उस पर भी बहुत बढ़िया वीडियो बना हुआ है, तो आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वीडियो भी अलग से प्लेलिस्ट पर हमारे मौजूद है। The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. And our choice is My Bollywood English.